अब इसकी जरा बात करें, इधर सब लोग जरा, ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये हमारा एक तारा है, मतलब हमारा सूर्य है। ये बेसिकली क्या है, ये हमारा सूर्य। ठीक है, अब हम इसको समझने की कोशिश करेंगे कि ये कैसे पैदा हुआ और कैसे खत्म होगा, इसका जन्म कैसे होता है और इसका अंत कैसे होता है, इस पर हम लोग चर्चा करेंगे। और यही है इसका जन्म और अंत जो है ना, इसका जन्म और अंत जो है ना, इसको ही हम लोग कहते हैं लाइफ साइकिल ऑफ अ स्टार, एक तारे का जीवन चक्र। तो अभी तारा बना नहीं है, अभी धूल है। क्या है? धूल और गैस है। आपको पता है कि वो जो पॉइंट था, जिस पॉइंट से काय का जन्म हुआ था, जिस पॉइंट से बिग बैंग थ्योरी हुई थी, आपको पता है, वो पॉइंट से बहुत सारी धूल निकली, गैसें निकली, गुब्बारे निकले, जो पदार्थ के कण वगैरह थे वो निकले, अच्छा पार्टिकल्स निकले बहुत सारे। ठीक है, तो अब ये धूल और धुएं का गुब्बार जो है वो टहल रहा है। तो अभी की फॉर्म में ये क्या है? निहारिका है ना। अब निहारिका जो है ना, वो जब घूम रहा है बहुत ज्यादा धूल, तो ये क्या करता है? टहल रहा है। अब टहलते टहलते, क्योंकि रैंडम गति है, रैंडम गति, तो इसके अगर मार्ग में कोई भारी एलिमेंट आ जाए, भारी एलिमेंट मतलब कि लोहा है ना, या जो भी आपने एक केमिस्ट्री के चार्ट पढ़ा होगा, तो उसमें कुछ भारी एलिमेंट है ना, है। तो भारी एलिमेंट जो नीचे नीचे रहते हैं, शायद नीचे साइड में रहते हैं शायद, है ना। तो वो सारे एलिमेंट्स में से कोई भी एलिमेंट्स अगर इसके पकड़ में आ जाता है, जद में, तो धूल और सब घूम रही है, प्रेशर में है, भारी एलिमेंट आया तो 1,00,000 डिग्री सेल्सियस तक इसका टेम्परेचर बढ़ जाता है। काय का? अभी क्या घूम रहा था? धूल और गैसों का गुब्बारा, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? निहारिका। निहारिका घूम रही थी। ठीक है, अच्छा, तो भारी एलिमेंट जैसे ही आया तो टेम्परेचर क्या होगा? कोर का बढ़ जाएगा। अच्छा, टेम्परेचर जब भी बढ़ता है तो इसमें था क्या निहारिका में? हाइड्रोजन। क्या थी? हाइड्रोजन। तो कोर में अगर हाइड्रोजन है और भारी टेम्परेचर बढ़ गया तो दो एलिमेंट मिलकर के एक एलिमेंट बनाने लग जाएंगे। क्यों समझ में नहीं आ रहा है? ऐसा है, समझो, ऐसा है। ये गैसें टहल रही हैं, ठीक है, अनइवन गैसें हैं ये, ठीक है, कोई एलिमेंट नहीं है ये। अब मैं तुमसे ये कह रहा हूं कि ये टहल रही है, इधर को जा रही हैं, और यहां बीच में चचा खड़े हैं, गैसें भी हैं, तो इनके अंदर एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा। हम सबके अंदर एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। हमारा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन न्यूट्रल क्यों है? क्योंकि हम ग्रेविटेशनल फोर्स में हैं, और ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण हमारा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, आपको अगर ये पता करना है कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है कि नहीं होता है, तो एक कंगा लो, कंगा बाल में ऐसे ऐसे रगड़ो और छोटे छोटे कागज के टुकड़े डाल दो, छोटे छोटे कागज के टुकड़े डाल दो। आप जैसे ही थोड़ा सा ऊपर उसकी लेके जाओगे, वो कागज के टुकड़े झट से इस कंगे में चिपक जाएंगे ऊपर आके। मैंने क्या बोला? चिपक, हाँ या ना? समझ में आ रही बात की नहीं आ रही? तो आप देखिए, थोड़े से कंगे को आपने घिसा, उससे ही उसके अंदर अट्रैक्शन फोर्स आ गया। तो इनके अंदर अट्रैक्शन फोर्स तो है। अब ये एक हैवी मेटल या हैवी मटेरियल यहां पर कहीं रास्ते में है। मैं स्टार, हर निहारिका स्टार नहीं बन रही, जिसके रास्ते में पड़ेगा वही बनेगी। ठीक है, तो जैसे ये आया तो ये एलिमेंट तुरंत इसके सेंटर में चला गया, ड्यू टू शाबाश। तो जैसे ये जाएगा तो अंदर ड्यू टू प्रेशर इसका टेम्परेचर इंक्रीज होगा। हमने फिजिक्स में पढ़ा है, टेम्परेचर जैसे ही प्रेशर इंक्रीज होता है तो टेम्परेचर बढ़ता है। तो इसका टेम्परेचर 1,00,000 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ जाएगा। कितना बढ़ जाएगा? 1,00,000 तक। उससे ज्यादा भी बढ़ जाएगा, हो सकता है उससे थोड़ा कम भी बढ़े, कोई थर्मामीटर लेके नापने नहीं गया वहां तक। ठीक है, पर इससे होगा क्या? इससे न्यूक्लियर फ्यूजन स्टार्ट हो जाएगा, नाभिकीय संलयन। तो नाभिकीय संलयन, अब इसमें क्या था? इसमें भारी मात्रा में हाइड्रोजन थी। क्या थी इसमें? तो इसके हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल्स जो है वो हीलियम में कन्वर्ट होने लग जाएंगे। हीलियम है भारी गैस और हाइड्रोजन है हल्की। जब भी न्यूक्लियर फ्यूजन होता है तो दो हल्के एलिमेंट मिलकर के एक भारी एलिमेंट बनाते हैं।
ये कॉन्सेप्ट है, याद रखिएगा। दो हल्के मिलकर के एक भारी बनाएंगे, ठीक है। मैं कहूं कि मेरे मोबाइल को और इसको मिलाकर के एक कर दो, तो अब बताओ इंडिविजुअली इसके वजन से और इंडिविजुअली इसके वजन से, इन दोनों के वजन से जब ये दोनों कंबाइंड होंगे तो इनका वजन ज्यादा होगा कि कम? ज्यादा होगा। इतना लॉजिक तो बच्चे को भी पता है, ठीक है। तो अब क्या होगा, हाइड्रोजन काय में कन्वर्ट होगी? हीलियम में। हाइड्रोजन हल्की, हीलियम भारी। तो अब जितनी इसमें हाइड्रोजन है वो सब धीरे धीरे करके हीलियम में कन्वर्ट होना स्टार्ट होगी। समझ में आ रही कि नहीं? इस प्रक्रिया में अरबों खरबों साल लगते हैं कि कंप्लीट हाइड्रोजन काय में कन्वर्ट हो जाए हीलियम। पॉइंट समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? इतनी बात क्लियर हो गई। तो जब ये हाइड्रोजन हीलियम में बनने लगती है तो ये चमकीला हो जाता है, ये ऊष्मा का उत्सर्जन करता है और यही बनता है स्टार। तो स्टार पैदा कैसे हुआ पता चल गया? हाइड्रोजन का हीलियम में कन्वर्जन होता है, उससे एनर्जी रिलीज होती है और इसी एनर्जी के रिलीज होने से स्टार बनता है। हमारा स्टार भी ऐसे ही बना है, हमारा स्टार भी ऐसे ही बना है। हमारे सूरज में 71% के आसपास हाइड्रोजन है और 21% के आसपास हीलियम है। मतलब क्या हुआ, हमारे सूर्य की 21% हाइड्रोजन हीलियम में कन्वर्ट हो चुकी है। और जिस दिन इसकी पूरी हाइड्रोजन हीलियम में कन्वर्ट हो जाएगी उस दिन इसके अंदर एक ब्लास्ट हो जाएगा, जिसे हम लोग कहेंगे सुपरनोवा एक्सप्लोजन, सुपरनोवा ब्लास्ट। और सुपरनोवा ब्लास्ट होगा तो जो बचा हुआ है या तो वो व्हाइट डार्क स्टार बनेगा, श्वेत वामन तारा। हल्का सा चमकीला होगा और हल्की सी चमक के साथ ही ऐसे ऐसे करके टहलता रहेगा। लेकिन अगर ये ज्यादा वजनदार रहा तो ये ब्लैक होल में कन्वर्ट होगा, कृष्ण विवर, ठीक है। ब्लैक होल, कृष्ण छिद्र, ठीक है। और ब्लैक होल में कन्वर्ट होगा तो जितने भी इसके रास्ते में आएंगे सबको अपने अंदर समा लेगा और नष्ट कर देगा, क्योंकि उसकी ग्रेविटेशनल फोर्स इतनी